कितने लोग हैं जो बोलते रहते हैं, कितने लोगों के अभी तक ये विश्वास थे कि जो कर्म फल है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जो हम करके आए वो तो भोगना पड़ेगा, हमारे कुंडली में ये लिखा हुआ है तो भोगना ही पड़ेगा, पितृदोष है तो होना ही है, ये एक्सीडेंट अभी लिखा है तो होगा ही होगा, हमारे साथ ऐसा घटना घटित होना ही तो होगा ही होगा। ये सब हम लोग बराबर सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, है ना। लेकिन अगर हम साधनात्मक होते हैं और ये निष्कृति संस्कार तक पहुंच जाते हैं तो भविष्य में यह भोग के समाप्त होने का सूचक है और इसके बाद भोग से विश्लेष हो जाता है, अलगाव हो जाता है और भविष्य में भी भोग से किसी प्रकार का संबंध नहीं होता है, क्योंकि उस समय भोक्ता में भोक्तृत्व भाव खत्म हो जाता है। आनो मल के कारण, मतलब आप वैसी कोई एक तो पहले का जो संस्कार है उसके भोग खत्म हो गए और आप ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था आपके अंदर बन जाएगी जिससे कि आपके आगे के भोग के व्यवस्था बनेगी ही नहीं, है ना। ऐसा कर्म ही नहीं करेंगे, ना आलोचना करेंगे, ना शिकायत करेंगे, ना दुख का वातावरण निर्मित करेंगे, कुछ ऐसा निर्मित ही नहीं करेंगे जिससे कि हमें भविष्य में भोग का कर्मफल तैयार हो। तो यह विश्लेष अथवा भोग भाव संपन्न हो जाने पर भूत सर्वरूप नाना प्रकार के स्थूल सूक्ष्म आदि शरीर नष्ट हो जाते हैं और फिर से होने की कोई संभावना ही नहीं रहती है, दूर दूर तक इसकी संभावना ही नहीं रहती है। इस प्रकार दीक्षा से तीनों प्रकार के पाशों का विश्लेष समाप्ति हो जाता है। पास मतलब बंधन, तीनों बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म सारे शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। स्थूल शरीर आपका दिख भर रहा होता है मगर आप उसके बंधन में नहीं होते, उस समय सब शरीर नष्ट हो जाता है। इसलिए गुरु शिष्य को अविच्छिन्न चैतन्य के रूप में देखते हैं, बिल्कुल चैतन्य अवस्था में गुरु और शिष्य की अवस्था थी, कोई आलोचना नहीं, कोई भी शिकायत नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं। तो पास संबंध से विमुक्त चैतन्य शुद्ध निवृत्ति कला पर स्थित और सोने की दीप्ति जैसा चेहरा, आपका आभा मंडल एकदम चम 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 कर, मेरा मुंह चमक रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो ऐसे मतलब आपको हर समय अपने फेस को देखना है कि आपका चेहरा एकदम सोने जैसा दमक रहा है कि नहीं। अगर आप आईना के सामने गए और एकदम से चेहरे पे खुशी आ गई, आनंद आ गया चेहरे में आपके, यह भी एक आपके निवृत्ति कला है कि आपके अंदर में आपको आनंद आ रहा है, अपने आप को देखकर अपने आप से प्रेम हो रहा है, आपको अपने आप पे कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरे शरीर में मेरे मन में कहीं मुझे कोई चीज की कमी है, जो है सो है, वो उसका अपना है। लेकिन मैं जो हूँ, आहा, ये सब एकदम फूला फूला होना चाहिए, एकदम सुंदर सुंदर, एकदम आहा आहा, मुझे अपने आप से प्रेम होना चाहिए। मिरर जो मेडिटेशन हम लोग करवाए थे, आप लोग मिरर मेडिटेशन मत छोड़िए, देखते रहिए मिरर के आगे खड़े होके और बोलिए आहा 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 आहा। जैसे ये आहा आपको देख के अपने अंदर आएगा, उसी समय आपके भोग तत्व धीरे धीरे कटने, ये भी एक निवृत्ति कला की दीक्षा, यह भी एक तरीका है ना। बहुत सारे तरीके होते, तो यह भी है। ऐसे निवृत्ति द्वारा व्याप्त पृथ्वी तत्व से शिष्य को उठा लेना होता है। यद्यपि निवृत्ति की शुद्धता के कारण यह चैतन्य निर्मल होता है, तथापि हर समय तथापि चूंकि तब तक अन्यान्य कला की शुद्धि नहीं हुई होती है, इसीलिए उसे मलयुक्त ही कहना पड़ता है। निवृत्ति कला का तो हो गया, निवृत्ति कला के शोधन से आपके अंदर में भोग की व्यवस्था तो समाप्त हो गई, आप अपने आप को देखकर आहा कर रहे हैं, लेकिन और अन्य कलाएं नहीं होने के कारण आप थोड़े थोड़े मलयुक्त ही कहलाते हैं, क्योंकि फिर भी आप जरा इधर उधर झांक ताक कर लेते हैं तो मन दुखी हो जाता है ना।
तो वो दुखी होना भी खत्म होना जरूरी है। तो तब तक आप मल ही कहलाते हैं, आनो मल युक्त शरीर ही कहलाते, क्योंकि आंख जो है कितना भी हम आहा वहा कर ले, और जैसे ही वो देखेंगे अरे कितना कैसा कर रहा है, ऐसे उसको करना चाहिए, ये तो हम लोग का बस चलता रहता है। तो ये जो चलना है, ये जब तक बंद नहीं होता है तब तक हमें आना सकते, इसलिए अन्य कला भी जब शुद्धन की ओर बढ़ता है, इसके बाद उस चैतन्य को पृथ्वी तत्व से खींचकर गुरु प्रणव कुटी हंस बीज के आकार में संहार मुद्रा द्वारा पूरक क्रिया के सहारे अपने हृदय में ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कि क्या होता है पृथ्वी तत्व में क्या है, प्रकृति के साथ माया जाल है। ठीक है, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, अन्न देख रहे हैं, क्या करे, तो उसमें क्या करता है, जो गुरु के सानिध्य में चलता है उसको हंस मंत्र में ले आता है, धीरे धीरे उसको खींच के ले आता है प्राण वायु में, पूरक में, हंस हंस सो हम सो। तुम अपने प्राण ऊर्जा में देखो तो उसको प्राण ऊर्जा में स्थापित करने लगता है, धीरे धीरे उसको प्राणमय ऊर्जा की ओर ले जाता है। और ये सारी प्रक्रिया इतनी स्लोली आराम आराम से गुरु करता है कि सामने वाला धीरे धीरे स्वतः उसमें प्रविष्ट हो जाता है, स्वतः उसके उस लय में बद्ध हो जाता है, और उधर उसकी निवृत्ति कला का उधर जागरण हो जाता है, और इधर हंसा में वह प्रविष्ट होने लगता है। बस जुड़े रहना जरूरी है, गुरु के सानिध्य में जुड़े रहते हैं तो वह धीरे धीरे आपको वहां तक ले जाता है। और तब उसके बाद कुंभक और द्वादांत में रेचम करके फिर से द्वादशांत से उठकर नाड़ी रंध्र द्वारा शिष्य के हृदय में पहुंचा देते हैं। तंत्र शास्त्र में इस क्रिया को तटस्थीकरण करते हैं, आप तटस्थ हो जाते हैं, है ना, हर चीज के प्रति तटस्थ हो जाते हैं, देख रहे अच्छा वो, अरे अच्छा वो हम तो हंस में हंस हंस सो हम सब बढ़िया है। बिच्छू आया हाथ में काटा, बहुत बढ़िया है, बिच्छू चला गया, बहुत बढ़िया है। पूछा गया कि अरे उसने आपको काटा, अपना विष छोड़ा, और आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, तो उसका स्वभाव विष देना है, तो उसने विष दिया, मेरा स्वभाव प्रेम करना है तो मैं प्रेम दूंगा, मैं उसको क्यों बुरा कहूं, उसका जो स्वभाव है उसका स्वभाव है। जब वह विषैला होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं प्रेमी होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं, है ना। तो यह वाक्य, यह जो कहानी कथा आई है, इससे हमें यह सीखना है कि जब क्या करेगा सामने वाला, जब अपने प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहा है तो हम अपनी प्रवृत्ति को, वह इतना विषैला है, उसके अंदर विष भरा हुआ है, फिर भी वह अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा, और हम प्रेम की प्रवृत्ति को छोड़कर तुरंत उसके विष की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। तो इस प्रवृत्ति को हमें छोड़ना होगा, और जैसे ही इस प्रवृत्ति को हम छोड़ते हैं तो ये तटस्थीकरण की बात है, तटस्थ होकर देखते, ना आलोचना करेंगे, ना शिकायत करेंगे, ना ही हम उसके बारे में निगेटिव सोचेंगे, और पॉजिटिव सोचने का मन नहीं करेगा तो पॉजिटिव भी नहीं सोचेंगे, लेकिन निगेटिव तो नहीं ही सोचेंगे, और धीरे धीरे हमारा मन पॉजिटिव सोचने पर आ जाएगा। सबका भला हो, एक के लाइन बोलना है, सिर्फ वन लाइन, वन सेंटेंस, सबका भला हो, सबका भला। अरे उसका भला होगा, वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, मगर उसका भला होगा तो बुरा सोचना तो भूलेगा ना, बुरा सोच क्यों रहा है, क्योंकि उसको कहीं तरक्की नहीं मिल रही है, तो शंका है, संशय है, ईर्ष्या है, यही सब कारण से ना, नहीं सोचेगा मेरे लिए बुरा। ओके, क्लियर है।